20 दिसंबर फ्राइडे के दिन जयपुर के जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे से एक एलपीजी से भरा हुआ टैंकर ट्रक जयपुर की तरफ जा रहा था। इस ट्रक को आगरा की तरफ जाना था, इसलिए ये ट्रक जयपुर के भाखरोटा नामक एरिया के पास यूटर्न ले रहा था। तभी यूटर्न लेते हुए ट्रक के पीछे से आता हुआ एक केमिकल लोडेड ट्रक टैंकर को टक्कर मारते हैं। उसी टाइम एलपीजी से भरा हुआ टैंकर ट्रक की 5 आउटलेट नोजल टूट जाता है और टैंकर में मौजूद 18 टन गैस बाहर लीक करने लग जाता है। 18 टन गैस यानी हमारे घर में यूज होने वाले 1267 सिलेंडर के बराबर गैस। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स के अंदर गैस एरिया के 300 मीटर्स दायरे तक फैल जाता है और आसपास के एरिया एक गैस के चेंबर में तब्दील हो जाता है। कुछ ही मिनटों में हवाओं में फैला हुआ गैस आग पकड़ लेता है और एलपीजी से भरा हुआ टैंकर ब्लास्ट कर जाता है। इसी धमाके में आसपास के 37 से भी ज्यादा व्हीकल्स जो उस टाइम वहां से गुजर रहे थे आग के लपेट में आ जाता है और एक के बाद एक व्हीकल्स आग से जलने लग जाते हैं। लीकेज की आग इतनी जल्दी इतने दूर तक फैल जाता है कि वहां पे मौजूद किसी भी लोगों को अपनी जान बचा के भागने का मौका भी नहीं मिला था। धमाके को सुनते हुए एरिया के लोग बाहर निकल आते हैं और देखते हैं हाईवे में एक से बढ़कर एक गाड़ियों में आग लगते हुए जा रहा है। वो लोग देखते हैं गाड़ियों में मौजूद सभी पैसेंजर्स के शरीर कपड़े के साथ साथ पूरा जल गया था और वो लोग चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। उनमें से कुछ लोग गांव वाले की तरफ मदद के लिए दौड़ के आ रहे थे। उस टाइम आग का तेज इतना था कोई भी लोग जले हुए लोगों के पास जाके मदद करने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। हादसे का एक्सप्लोजन इतना था रेस्क्यू टीम को ट्रक ड्राइवर के बॉडी एक पोटली में ले जाना पड़ा। इस हादसे में एक स्लीपर बस जिसमें करीबन 34 पैसेंजर शामिल थे ब्लास्ट के कारण आग के लपेट में आ जाता है और बस का गेट अंदर से लॉक हो जाता है। कुछ पैसेंजर्स सिचुएशन को अंदाजा लगाते हुए बस के खिड़की तोड़ के भागने की कोशिश करते हैं और जो लोग नहीं भाग पाते बस के अंदर आग से झुलस जाते हैं। उस टाइम जो लोग बस के अंदर से भाग पाए थे उनका कहना था आग बस के अंदर तक आ गया था। इसी घटना में 32 साल के राधेश्याम चौधरी जो एक मोटर मैकेनिक था अपने काम के लिए बाइक से गैरेज की तरफ जा रहा था। हादसे के टाइम वो ट्रक के पास ही था जिसके चलते एक्सप्लोजन में उनके बॉडी 85% तक आग से झुलस गया था। वो अपने जले हुए शरीर को लेके मदद मांगते हुए 600 मीटर्स तक जाते हैं लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं दिया था। मरते टाइम उनका लास्ट वर्ड था मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मैं भाड़े का पैसा आप लोगों को दे दूंगा। बाद में उनका भाई अकरम बताते हैं कोई भी मेरे भाई को हेल्प नहीं किया क्योंकि सभी लोग उनके जले हुए शरीर की वीडियो बनाने में बिजी थे। ऐसे ही कितने ही लोग उस दिन मदद के लिए तड़प रहे होंगे लेकिन उन लोगों को न ही सिचुएशन से भागने का मौका मिला न ही टाइम पर इलाज का मौका मिला। वहाँ पे मौजूद एरिया के लोगों का कहना था कुछ लोगों का शरीर इतना जल गया था उन लोगों से चला भी नहीं जा रहा था। वो लोग रोड में ही पड़े हुए थे और आग से जल रहे थे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स टैंकर की इस मैसिव ब्लास्ट में करीबन 80 लोग इंजर्ड होते हैं जिनमें से 4 लोगों की मौत हादसे के टाइम ही हो गए थे और बाकी लोगों को पास के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जाता है जिनमें से 25 से भी ज़्यादा लोगों की बॉडी 75% तक बर्न हो गया था। जयपुर के इस खौफनाक हादसे ने अभी तक 19 लोगों की जानें ले चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानेंगे इतनी खौफनाक हादसा आखिरकार हुआ कैसे, क्या उस दिन घटना को टाला जा सकता था और ये भी जानेंगे इस हादसे के पीछे गलती किसका था। दो 2024 के 20 दिसंबर फ्राइडे के दिन सुबह होने ही वाला था तभी एक नॉर्मल दिनों की तरह एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस से भरा हुआ एक टैंकर ट्रक जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे को पकड़ते हुए अजमेर से लेकर जयपुर की तरफ जा रहा था। इस ट्रक का ड्राइवर था जयबीर जो हादसे से 237 किलोमीटर दूर मथुरा के रहने वाला था। सूत्रों के मुताबिक उस टाइम यानी हादसे के टाइम ट्रक में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था। इस टैंकर ट्रक को आगरा की तरफ जाना था इसीलिए जयपुर के भाखरोटा नामक एरिया के पास यूटर्न लेके रिंग रोड पकड़ना था। अकॉर्डिंग टू द एनडीटीवी रिपोर्ट्स भाखरोटा के पास ये यूटर्न ट्रैफिक के अरेंजमेंट के लिए और हाईवे के पास कंस्ट्रक्शन काम चलने के कारण टेम्पोररीली खोला गया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पिछले 6 सालों से सरकार द्वारा यहाँ पे क्लोवर लिप नहीं बनाया गया जिसके चलते सभी प्रकार के व्हीकल्स इसी कट से आगरा और कोटा की तरफ जाने के लिए यूटर्न लेता है। सभी नॉर्मल दिनों की तरह उस दिन भी सुबह 5:30 में एलपीजी से भरा हुआ ये टैंकर ट्रक रिंग रोड पकड़ने के लिए भाखरोटा के पास यूटर्न ले रहा था। तभी जयपुर से आता हुआ एक केमिकल लोडेड ट्रक अजमेर जाने के लिए भाखरोटा एरिया के पास से गुजर रहा था। उस वक्त चारों ओर अंधेरा था और मौसम फॉगी होने के कारण ड्राइवर यूटर्न लेता हुआ ट्रक को नहीं देख पाते हैं और एलपीजी से भरा हुआ ट्रक को टक्कर मार देते हैं। इस टक्कर में एलपीजी टैंकर के आउटलेट नोजल टूट जाता है और टैंकर से पेट्रोलियम गैस बाहर लीक करने लग जाता है। उस टाइम टैंकर में 18 टन गैस मौजूद था
तो लीकेज होने के कारण बाहर निकलने लग जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हादसे के ये एरिया एक गैस के चेंबर में तब्दील हो जाता है और चारों ओर ब्लैक स्मोक से भर जाता है। हादसे के टाइम यानी जब ये टक्कर हुआ था उस टाइम रोड ब्लॉक हो जाने के कारण ट्रैफिक रुका हुआ था। उस टाइम हाईवे में यूटर्न के आसपास 29 ट्रक्स, 2 पैसेंजर्स बस, 2 गैस टैंकर्स, 3 कार्स, 3 बाइक्स और 2 पिकअप व्हीकल्स मौजूद थे। कुछ लोग गैस के स्मेल के कारण अपने व्हीकल से उतर आए थे और चारों ओर गैस फैल जाने के कारण डर के भागने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू द एसआईटी रिपोर्ट्स, पेट्रोलियम गैस के ड्राइवर जयबीर सिंह भी अपने ट्रक को छोड़ के ट्रक के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था। जयबीर बताते हैं, मेरे साथ साथ उस टाइम बहुत सारा लोग अपने जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उस टाइम जयबीर टैंकर के ओनर अनिल पनोवर जी, जो दिल्ली के रहने वाला है, उनको कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताते हैं और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तब तक एरिया में पेट्रोलियम गैस पूरा फैल चुका था, जिसके कारण एयर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और व्हीकल्स बंद होने लग जाते हैं। ड्राइवर व्हीकल स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही चाबी घुमाते हैं, स्पार्क के द्वारा निकला हुआ चिंगारी एयर में मौजूद पेट्रोलियम गैस के संपर्क में आके आग पकड़ लेता है। देखते ही देखते ये आग आसपास फैलने लग जाता है और इसी आग में 40 से भी ज्यादा व्हीकल्स आग के लपेट में आ जाता है। उस टाइम पीछे से जितने भी व्हीकल्स आ रहे थे आग के फ्लेम और स्मोक को ठीक से नहीं देख पाते हैं और एक दूसरे को टक्कर मार देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो सिचुएशन कितना खौफनाक होते जा रहा था। एक तरफ आग फैलता ही जा रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और दूसरी तरफ एक के पीछे एक गाड़ी टकराते जा रहा है। तभी कुछ ही सेकंड्स के बाद जहां से एक गैस लीक कर रहा था वो टैंकर ब्लास्ट कर जाता है और ब्लास्ट के आग बाकी व्हीकल्स में भी लग जाता है। बस कंडक्टर अरविंद सिंह बताते हैं, ब्लास्ट के बाद सब लोग पैनिक हो चुके थे। उस टाइम किसी को पता नहीं था क्या हो रहा है। ड्राइवर बहुत बार बस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बस स्टार्ट नहीं हो रहा था। आई विटनेस बलराम बताते हैं, उन्होंने 3 से 4 महिला को भागते हुए देखा जिनके कपड़े आग से जल रहे थे। कुछ लोग अपने जले हुए शरीर को लेके रोड के साइड एक फार्म हाउस में मदद मांगते हुए गए थे। फैमिली मेंबर्स भनोहर लाल जब दरवाजा खोलता है, उन्हें दीवार के ऑपोजिट साइड से कपड़े और पानी के लिए लोगों को रोता हुआ सुनाई दे रहा था। उन लोगों के सामने 8 फुट ऊंचा दीवार होने के कारण वो लोग फार्म हाउस के अंदर नहीं आ पा रहा था। उसी टाइम उसी फैमिली के 25 साल का लड़का राकेश साइनी उन लोगों के मदद के लिए एक लैडर का इंतजाम करता है और एक एक करके इंजर्ड लोगों को फार्म हाउस के अंदर आने में हेल्प करता है। बाद में राकेश साइनी बताते हैं, मैंने उस दिन लैडर पे चढ़ने के लिए 30 से भी ज्यादा लोगों का हेल्प किया था, जिनमें से कुछ औरतें भी शामिल थे। उन लोगों के शरीर कपड़े के साथ साथ पूरा जल गया था। उन लोगों के शरीर जलने के कारण बहुत कमजोर हो गए थे और उन लोगों से बोला भी नहीं जा रहा था। राकेश देर ना करते हुए लोगों को पास के कंडोई हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाते हैं, जो फार्म हाउस से 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद था। कंडोई हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर रमन कंडोई बताते हैं, 30 लोगों से भी अधिक लोग हमारे हॉस्पिटल में आए हुए थे। उन लोगों के शरीर पूरा जल गया था। उनमें से करीबन 10 लोगों की बॉडी 60% तक बर्न हो गया था। डॉक्टर रमन और उनकी वाइफ, जो प्रोफेशन में एक डॉक्टर है, मिलकर पेशेंट को फर्स्ट एड देते हैं और पेशेंट के कंडीशन क्रिटिकल होने के कारण ट्रीटमेंट के लिए अपने एम्बुलेंस से एसएमएस हॉस्पिटल भेज देते हैं। तब तक सिचुएशन पे काबू पाने के लिए फायर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, लोकल पुलिस समेत 30 से भी अधिक फायर टेंडर्स हादसे के साइड पहुंचते हैं और आग को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ एसएमएस हॉस्पिटल के तरफ से 25 से भी ज्यादा एम्बुलेंस लोगों को टाइम पे हॉस्पिटलाइज करने के लिए भेजा जाता है। लोकल लोगों का कहना था, आग का एक्सप्लोजन इतना स्ट्रॉन्ग था, 300 मीटर दायरे तक जितने भी लोग नहीं भाग पाए थे सभी लोग झुलस गए हैं। एक्सप्लोजन के आग अपर साइड के 400 मीटर रेडियस तक पहुंच रहा था, जिसके कारण हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स मारे जाते हैं। आग का लपेट इतना मैसिव था, व्हीकल्स के स्टीयरिंग, सीट्स, व्हील्स, यहाँ तक कि गाड़ियों के इंजन भी पिघल जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जहाँ पे हादसा हुआ था, भाखरोटा के इस एरिया पे 100 मीटर दूर एक क्रूड ऑयल जाने की पाइपलाइन, एक प्राइवेट स्कूल और कई पेट्रोल पंप मौजूद है। किस्मत अच्छी रही वहां तक आग नहीं पहुंचा, नहीं तो हादसा और भी डेंजरस हो सकता था। पास के इंडियन ऑयल पंप ओनर संदीप सिंह राठौड़ बताते हैं, यहाँ पे जितने भी पंप है सभी स्टाफों को प्रॉपर तरीके से आग बुझाने की ट्रेनिंग मिला हुआ है, इसीलिए आग पेट्रोल पंप के अंदर तक आने से रोक पाए थे। उनका ये भी कहना था, फायर ब्रिगेड्स बहुत ही मौके पर आ पहुंचा, नहीं तो जिस प्रकार ये ब्लास्ट हुआ सिचुएशन और भी खराब हो सकता था, क्योंकि आग के लपेटा 20-20, 30-30 फीट ऊपर तक जा रहा था और उस टाइम आग का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का ही था, जिसके कारण गाड़ियों के लोहा पिघल गया है। उसी टाइम पास के दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक बस ड्राइवर अपनी ड्यूटी के लिए स्कूल की तरफ जा रहा था। वो मीडिया को बताते हैं, आग का फ्लेम्स 1 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। जब मैं हादसे के पास गया, मैंने देखा वो लोग आग में जलने के कारण मदद के लिए चिल्ला रहे थे।
और कुछ लोग अपने गाड़ी में जल के राख हो गए थे, उन लोगों के कंकाल भी दिखाई दे रहे थे। कुछ टाइम के अंदर फायर ब्रिगेड्स और एम्बुलेंस टीम वहां पे पहुंच गए थे, लेकिन इनिशियल टाइम पे उन लोगों के पास जाना डिफिकल्ट था। सूत्रों के मुताबिक उस टाइम एक स्लीपर बस जो उदयपुर से थर्सडे नाइट 9 बजे छोड़ा गया था, जिसे अगले दिन सुबह 6:30 में जयपुर पहुंचना था, जिसमें 32 पैसेंजर्स थे, बाहर ट्रैफिक होने के कारण वहां पे रुका हुआ था। जब ये आग लगी थी उस टाइम बस में सभी पैसेंजर्स सो रहे थे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आग के लपेटा बस के अंदर तक आ जाता है, जिसके कारण बस का गेट अंदर से लॉक हो जाता है। उनमें से कुछ पैसेंजर्स सिचुएशन को समझते हुए बस के विंडोज तोड़ के भागने लगते हैं, और जो लोग नहीं भाग पाते अंदर ही अंदर झुलस जाते हैं। उस दिन बस में एक 22 साल की लड़की विनीता, जो हादसे से 200 फुट दूर जयपुर बाईपास में उतरने के लिए बस के गेट के सामने खड़ी हुई थी। हादसे के टाइम आग बस के अंदर लगने के कारण विनीता के बॉडी 70% तक बर्न हो जाता है। विनीता के पिताजी रामचंद्र बाद में बताते हैं, विनीता कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वो और उनकी यंग सिस्टर जयपुर में रहती थी। उस दिन जब एक्सप्लोजन हुआ था वो इंस्टेंटली मुझे कॉल करती है। कॉल आते समय मुझे लग रहा था विनीता जयपुर पहुंच गया है, इसीलिए कॉल किया होगा, लेकिन उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। बाद में उन्हें पता लगता है उनकी बस एक्सीडेंट में फंस गया है और उनकी बेटी आग के कारण बैडली इंजर्ड हो गई है। बाद में विनीता को पास के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया जाता है। अकॉर्डिंग टू द अमर उजाला रिपोर्ट्स, उस दिन बस के 32 पैसेंजर्स में से बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत 14 पैसेंजर्स मिसिंग हैं, जिनका खोज अभी तक नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है उदयपुर से आता हुआ इस बस के परमिट 16 महीने पहले खत्म हो चुका था। बस का परमिट रिन्यूअल ना करने के कारण रोड पे चलने के लिए ये बस परमिटेड नहीं था। इस पूरे हादसे में टोटल 80 लोग इंजर्ड होते हैं और 39 लोगों को साई मानसिक हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया जाता है, जिनमें से 4 लोग हादसे में ही मारे जाते हैं और बाकी 35 लोगों को क्रिटिकल बर्न वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। डॉक्टर का कहना था एडमिटेड लोगों में से आधे लोगों के बॉडी 70% तक बर्न हो गया है, जिनका हाल बहुत ही क्रिटिकल है। एसएमएस हॉस्पिटल में बाद में और भी पेशेंट आ सके उनके लिए हॉस्पिटल की तरफ से 40 बेड्स का और एक बर्न वार्ड तैयार किया गया है। इन जनवरी जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी तक टोटल 19 लोगों की मौत हो चुका है और बाकी लोगों में से 20 लोगों के हाल अभी भी बहुत क्रिटिकल है। अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस घटना के पीछे गलती किसका था। तो सबसे पहले भागकोटा के उस यूटर्न की बात करें तो जहां से ये टैंकर ट्रक यूटर्न ले रहा था रिंग रोड पकड़ने के लिए, उस रिंग रोड को 2016 में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर वसुंधरा सरकार द्वारा बनाया गया था। उसके बाद 2018 में इस रोड का उद्घाटन हुआ और इस रिंग रोड में व्हीकल्स के चलना स्टार्ट हुआ। तब से आज तक इस जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे को ग्लोबल लीप के मदद से उस रिंग रोड से नहीं जोड़ा गया। ग्लोबल लीप यानी एक खास प्रकार के रोड डिजाइन जिससे कोई भी क्रॉसिंग ना करके हाईवे में मौजूद ट्रैफिक 2 या फिर उससे भी ज्यादा रोड पे स्मूथली जा सके। इसी कारण के वजह से भागकोटा के इस एरिया पे गाड़ियों को उसी कट से यूटर्न लेना पड़ता है और इस यूटर्न के पास कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं बनाया गया है जो ट्रैफिक के स्पीड को कम करने के लिए मजबूर करे। लोकल लोगों का इस यूटर्न को लेकर कहना है यहाँ पे आए दिन हादसा होता रहता है। कुछ दिन पहले एक और एलपीजी से भरा हुआ टैंकर का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था, लेकिन थैंकफुली वो टैंकर फटा नहीं था। पिछले 6 महीने में इसी टाइप के 14 हादसा उस यूटर्न पे हो चुका है। अभी हम लोग दोनों ही ट्रक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जब ये हादसा हुआ था सुबह के 5:30 में, उस वक्त चारों ओर अंधेरा था और मौसम फॉगी होने के कारण ड्राइवर को विजिबिलिटी में इशू भी था, जिसके कारण केमिकल लोडेड ट्रक यूटर्न लेता हुआ ट्रक को नहीं देख पाता है, जिससे टक्कर हो जाता है। और ये भी हो सकता है ड्राइवर को नींद आ गया हो। वेल, इसके पीछे का कारण अभी तक क्लियर नहीं है। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट डॉक्टर अरोरा सिंह का कहना है उस यूटर्न पे कोई भी हाई मास्ट लाइटिंग सिस्टम नहीं है, जिसके कारण सर्दी के दिनों में विजिबिलिटी का इशू होता है। उस कट में कोई भी रेडियम, रिफ्लेक्टर या फिर सिग्नल मार्कर से मार्क भी नहीं किया हुआ है। उनका और भी कहना था उस कट में यूटर्न लेने का लेंथ भी बहुत शॉर्ट है। कोई भी कंटेनर ट्रक या फिर टैंकर ट्रक जब वहां से यूटर्न लेता है तब दोनों ही साइड के रोड ब्लॉक हो जाता है, जिससे इस टाइप का हादसा होता रहता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। वेल, कहानी को समझ के और जिस तरह का यूटर्न वहाँ पे बना है उसे समझ के शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। अगर केमिकल लोडेड ट्रक का स्पीड कम होता तो शायद ये टक्कर इतना जोरों का नहीं होता, जिससे गैस का नोजल डैमेज होने से बच सकता था। इस वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो एक ड्राइवर के बॉडी को पोटली में ले जाने का बात मैंने किया था। इन्वेस्टिगेशन से पता चला वो केमिकल लोडेड ट्रक के ड्राइवर का अस्थि है, जो उस टाइम टक्कर के बाद नहीं भाग पाया था। इस घटना के बाद राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा जी एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और पेशेंट से मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस हादसे को लेकर संवेदन व्यक्त करते हैं। तो अभी इस वीडियो के एंड में
मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस टाइप के रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए सरकार द्वारा स्टेप लेना बहुत जरूरी है और उसी के साथ साथ हम लोगों को अवेयर होना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों से और एक बात मैं बताना चाहूंगा, इस टाइप के वीडियो मैं थोड़ा लेट बनाना पसंद करता हूं क्योंकि इनिशियल टाइम पे हादसे का बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मौजूद होता है और मैं नहीं चाहता हूं मेरे ऑडियंस से मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अधूरा शेयर करूं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला। इस वीडियो में आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।